उपस्थित है आज जनपद गोरखपुर यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में, और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे के साथ चुनावी भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम वार्ड संख्या 40 में उपस्थित हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चूँकि परिचय देने से पहले मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ जी के शरण में काफ़ी लंबे समय से सर का वहाँ रहना रहता है और पूजा पाठन में सर बहुत योगदान देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री यानी कि गोरखनाथ मंदिर में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर आज ज्योतिषाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी कि हम उपस्थित हैं आचार्य रमेश त्रिपाठी जी के निजी आवास पे, जो वार्ड संख्या 40 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों के साथ चुनावी तैयारी चली है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? बढ़िया है। मेरा नाम आचार्य रमेश त्रिपाठी है। अपना मकान कृष्णा नगर प्राइवेट कॉलोनी वार्ड नंबर 31 पहले था, अब इसमें 40 हो गया, 701 ये है और इसमें पार्षद प्रत्याशी का में तैयारी चल रहा है और काफ़ी समय से हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। 2012 से यहाँ लगे हुए हैं। जनता की सेवा, जनता की समस्या को लेकर हर तक मुख्यमंत्री जी के पास और जो भी सांसद विधायक हैं उनके पास जाके समस्या का निराकरण किया जाता है। जो समस्या आती है उनसे तत्काल ही प्रयास होता है कि जनता की समस्या को समस्या का हल किया जाए। सर, आप एक पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। हमें लगता है कि पूरे नगर में यानी कि वार्ड संख्या 40 में भ्रमण कर चुके होंगे। पूरे वार्ड में हमने अब तक 2000 कैलेंडर बंटवा चुका है, जिसमें 2023 का 2000 कैलेंडर हमने बंटवा चुका है। नहीं, आप सर एक ज्योतिषाचार्य भी हैं? जी, इसमें अपना पूजा पाठ का भी कार्य चलता है। बड़े पैमाने पे प्रभु कृपानाथ जी के शरण में हम लोग अध्ययन किए और एक पूजा पाठ का भी कार्य चलता रहता है। सर, हम आपसे बात करेंगे नगर पंचायत की समस्याओं पे, वार्ड समस्याओं पे। सर, वार्ड संख्या 40 में आप भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रही है? पहला समस्या तो है कि हमारे वार्ड में कुछ रास्ताएं जो है रेलवे और नगर निगम के बीच में है, जिसके कारण बन नहीं पा रहे हैं, वो समस्या। और दूसरा समस्या, काफ़ी समय से यहाँ पे पार्षद नहीं है, ना पार्षद रहते हुए भी सफाई के कार्य को देखने में सफाई भी व्यवस्था फैलती है, जिसके लिए हम भाग चढ़ कर के अधिकारियों से बात कर वहाँ पे निष्कारण कराने का प्रयास करते हैं और अब तक 95% काम हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो पद ना रहने के कारण वो चीज़ नहीं हो पाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सर आप योगी जी के साथ योगी जी के बहुत ही करीबी हैं आप। चूँकि योगी जी के शरण में आपने शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण की है, तो सर चुनाव में कुछ इसका मतलब देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में? हाँ, चुनाव में तो यह है कि गुरुजी आप आएंगे क्षेत्र में, अच्छा माहौल होगा। महाराज जैसे मुख्यमंत्री बने हैं, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा माहौल होगा, अच्छा काम होगा। जैसे अभी आप कोई समस्या होता है, हम लोग आपके पास जाते हैं, समस्या का निराकरण तुरंत हो जाता है। जो भी अगर प्रशासन से लेके कोई भी नगर निगम से कोई समस्या आती है, उसको 48 घंटा के अंदर हम लोग उसका निराकरण करा देते हैं। यह महाराज जी की कृपा से ये चीज़ें होती है और महाराज जी की समस्या नाते होती है। इस वार्ड में लाइट, जो LED लाइट लगा है, 700 से 800 लाइट तक भी महाराज जी के एप्लीकेशन दे के ही करवाया गया। जहाँ पे लाइट कम लग रही थी वहाँ पे वो भी हो गया। 14 से 15 रास्ता भी महाराज जी के द्वारा ना पार्षद रहते हुए भी इस मोहल्ले में काम हुआ। यह मुख्यमंत्री जी के सौजन से ही हुआ है। यानी कि सर कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के शरण में रहने से ये इस जनता को, यानी वार्ड संख्या 40 की जनता को लाभ हुआ कि जो कार्य एक पार्षद को होने के बाद होना चाहिए, न रहते हुए भी विकास होता रहा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हर कार्य हो रहा है। इस समय चुनावी प्रक्रिया में है सर, इसका कुछ परिणाम देखने को आपको मिला है? जो आपने इतना सारा किया कि जो भी थाने के मामले हो गए या बिजली क्षेत्र में मामले हो गए, रोड के मामले में हो गए, जो आपने 24 घंटे के अंदर इसका निस्तारण कराया या जो भी मामले आते हैं उसका निस्तारण कराते हैं, तो जनता के बीच में इसका कुछ आपको फायदा देखने को मिल रहा है? जी, एकदम अवश्य। जितने जो कार्य कराए हैं उसका लाभ मिल रहा है। लोगों का कहना है गुरुजी आप आइए क्षेत्र में और जब आपका चुनाव लड़िए, आपका पूरे भरपूर साथ देंगे। लोग चल रहे हैं साथ में, सुबह निकलते हैं हम रोज 2 घंटा साथ में, 10 लोग 20 लोग की संख्या में जहाँ जाते हैं, घर पे 2 लोग 4 लोग अपने गली घुमाते हैं। ये तो साथ मिल ही रहा है, क्योंकि जो कार्य किए उसका लाभ मिल ही रहा है हमको। एक युवा है सर, तो मैं जानना चाहूँगा युवाओं का सहयोग कितना मिला? यहाँ युवाओं के लमसम में 99% युवाओं का जो समस्या थी, उसके युवाओं की भी समस्या थी, उसका भी निस्तारण किया गया। कुछ रोजगार के संबंधित में, किसी और भी समस्या आती थी उसके संबंधित में। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए हमने
कुछ कंपनियां से बात किया, कुछ लोगों से बात किया कि जहाँ पे हमने कहा है कि आपको अगर भगवान नाथ जी का आशीर्वाद होगा तो आने वाले समय भी उसका निकाल किया जाएगा, और कुछ लोगों को तुरंत करवाया भी गया है। यानी कि बिना पद पे रहते हुए भी लोगों को रोजगार से जोड़ना, वार्ड संख्या में विकास करना कहीं ना कहीं एक मेहनत और परिश्रम का ही देन है। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शरण में शिक्षा दीक्षा नहीं ग्रहण किए होते तो शायद ये वार्ड अछूता रह जाता विकास के मामले में, क्योंकि आपको बता दें कि 2 साल पहले 2.5 साल पहले ही इस वार्ड के पार्षद जी का कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया था। बहुत ही दुख की बात है कि यहाँ के वार्ड की विकास जो है धीमी गति से हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी ने इस वार्ड के लिए काफ़ी प्रयास किया और विकास के क्षेत्र में इसको ले जाने का काम किया। सर, जनता आपसे क्या उम्मीद लगा के रखी है? जनता यही उम्मीद लगाई है कि गुरुजी आप चुनाव आया है, चुनाव लड़िए और मैं आप भारी मतों से यहाँ जीतेंगे और जीत के फिर आइए। दुगने ताकत से आप यहाँ जो भी कार्य धीमे चल रही हैं और दुगने ताकत से कार्य और तेजी होंगे, और आप जनता की समस्या जो भी हैं जोर शोर से आप उठाएंगे और अपने बुलंदी से जिस तरह से आप अपनी बात रखते हैं, जिस अधिकारी के पास जहाँ पे जाते हैं उस समस्या का निराकरण कराते हैं, ऐसे प्रत्याशी ऐसे पार्षद मिलना हमारे लिए दुर्लभ है यहाँ की जनता की कहना में। चलिए सर, यहाँ की जनता का कहना है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के करीब हैं आप और बिना पार्षद रहते हुए इतना सारा विकास किया, अगर आप पार्षद होते तो विकास में कितनी तेजी होगी? हमारा पहला प्रयास यही रहेगा कि जैसे सफाई का महाराज जी का सबसे स्वच्छता अभियान, इस समय सफाई का कार्य देखना, तुरंत सफाई पे दूसरा कुछ इस मोहल्ले में बुचे खानाएँ हैं जो अवैध तरह से चलाई जा रही हैं, गलत तरह से चलाई जा रही हैं, उस पर अभी हम बात हुआ एजुकेशन बना रखे हैं। जहाँ अवैध मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री जी द्वारा मिला है, बल्कि वहाँ उस आवास योजना में लोग जो होता है जानवर को काटना बेचना दिन भर 24 घंटा, ये चीज़ें हैं जो सफाई व्यवस्था में भी दिक्कत होती है। अगल बगल हिंदू हैं और 10,000 आबादी के बीच में 10-20 घर रह के और समस्या फैला रहे हैं, उस सबको निवारण हम तुरंत स्वयं कराएंगे। यानी कि इन सब समस्याओं का निवारण कराएंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप यानी कि इस वार्ड की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो पहला कार्य क्या होगा? पहला कार्य इस वार्ड के स्वास्थ्य और इसके बाद रोजगार, दूसरा सफाई और तीसरा इस वार्ड के जो भी जन की किसी भी प्रकार की समस्या आएगी उसका हर समस्या का निदान किया जाएगा। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या अपने चुनावी मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 40 में अगर भगवान इस गोरखनाथ की कृपा बढ़ती है और हम इस वार्ड के पार्षद बनते हैं तो उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतरीन वार्ड बनाने का क्षमता रखते हैं। बहुत बड़ी चीज़ सर ने ऐलान किया और एक चुनौती भी कहा जा सकता है कि अगर यहाँ वार्ड संख्या 40 के अगर पार्षद चुने जाते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कह लिया जाए तो सर ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 वार्ड बनेगा, एक आदर्श वार्ड बनेगा। सर, भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोगों का बैनर लगा हुआ है, ऐसे में सर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सेटिंग है या फिर तय हो चुका है कि आप ही को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगी? देखिए, संगठन बड़ा है, संगठन से बड़ा हम नहीं है। संगठन जिसको निर्णय लेगी उसके साथ हम दमखम से, और संगठन हमें बैठाएगी तो हम दमखम से चुनाव भारी मतों से यहाँ से 25 साल से भाजपा की यहाँ पे भाजपा नहीं आया है 25 साल से, लेकिन इस वार्ड को जीतने का क्षमता रखेंगे और जीत के दे लेंगे, और अथवा किसी को और देगी तो उसके साथ भी दमखम से उसके साथ हम आएंगे। निर्दल चुनाव नहीं लड़ेंगे? निर्दल चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का समर्थन? पार्टी का समर्थन करेंगे। चूँकि पुरानी इतिहास को देखी जाए तो यहाँ सपा का ही यानी कि सपा का ही परचम लहरा है, तो सर इस चुनाव में कोई दिक्कत हो रही है? इस चुनाव में दिक्कत नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, अगर जनता की जो राय होगी उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि लड़ाई टफ है? लड़ाई टफ है। यहाँ पे जनता अब तक जनता मांग रही है, जो संगठन हमें प्रोजेक्ट कर देती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर जनता संगठन अपने हिसाब से कह रही है कि किसी और समर्थन किया और यहाँ की जनता प्रोजेक्ट मुझे कर रही है तो जनता की बात में हम यहाँ पे साथ जाएंगे, क्योंकि जनता के लिए हमारे लिए सब कुछ है। धन्यवाद सर। चूँकि वार्ड संख्या 40 है और यहाँ का इतिहास है कि सपा का ही परचम लड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और भारतीय जनता पार्टी से सर चुनाव लड़ रहे हैं आचार्य रमेश त्रिपाठी जी। तो ये बहुत ही कांटे की लड़ाई होने वाली है और इस चुनाव में काफ़ी रोचक चुनाव होने वाला है। तो सर की बातों को आपने सुना और यहाँ के एजेंडे के बारे में भी सुना गया कि जो जटिल समस्या है वो कैसे निवारण होगा।